जय हिंद साथियों था ये आज के हम लोग इस सेशन में साझा करने वाले हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार चल रही है। हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी की सरकार की किस तरह से कुर्सी धराशायी हुई और वहां पे अपने किला को कांग्रेस सरकार ने गाड़ते हुए अपनी सरकार को खड़ा किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं देश के तमाम राज्यों में कौन से राज्य में किसकी सरकार बनी हुई है, अभी किसकी सरकार कायम है। देश के 28 राज्यों में 10 राज्यों में सिर्फ बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हाल ही में हम लोगों को देखने को मिला कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार मौजूदा है और वहां पे किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन वहां पे सूरजमुखी फसल को लेकर था, क्योंकि उन लोगों को एमएसपी की प्राइस पर सूरजमुखी फसल नहीं ली जा रही थी। इसके वजह से हरियाणा के किसानों ने अपने सरकार के प्रति यानी बीजेपी की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और भारी मात्रा में सड़कों ने टोल प्लाजा को जाम करने लगे, सड़कों पे उतर आए और अपने मांगों को रखने लगे ताकि उनके सूरजमुखी फसल को एमएसपी के प्राइस पर लिया जाए और उन लोगों को उचित दाम मिले। अभी ये 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। वह राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड है। और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार व बीजेपी है। बीजेपी की सरकार यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गठबंधन में चल रही है और इससे पहले बिहार में थी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ जदयू यानी लालू यादव के साथ अपना सरकार को बना लिया है। फिलहाल बिहार में आरजेडी और जदयू का सरकार चल रहा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्थापित एक पार्टी है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। वहाँ के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया, हेल्थ व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया, बट वहाँ के पानी की समस्या को अभी तक पूर्ण रूप से काबू नहीं कर पाए हैं हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्द दिल्ली के पानी की समस्या को जल्द से निपटारा करेंगे। वहीं तमिलनाडु में वहाँ की स्थानीय सरकार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम व कांग्रेस की सरकार चल रही है। दोनों की गठबंधन सरकार है तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार प्लस भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार महाराष्ट्र में गठबंधन में, सिर्फ एक ही राज्य में भाजपा की सरकार गठबंधन में, वह है महाराष्ट्र। इससे पहले बिहार में भी था, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर लालू यादव यानी तेजस्वी यादव के साथ अपना सरकार बना लिया है फिलहाल बिहार में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है ये। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है और कर्नाटक में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी की सरकार गिराकर कांग्रेस की सरकार को बनाई गई है। सबसे घटिया सरकार जो है अभी की फिलहाल में वह झारखंड में बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन गई है सभी सरकारों की। सबसे खिचड़ी सरकार है वो झारखंड की है, सबसे घटिया सरकार है ये। सबसे घटिया सरकार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक कॉम्बाइन है, यहाँ पे गुटों के किसी एक का मत नहीं रहता है। अगर किसी की बात यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं मानते तो उसके सभी कुर्सी खींचने पे रहते हैं। यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल तीनों की सरकार की मिली भगत है, वह तीनों की सरकारें चल रही है। वहीं केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये दोनों वहाँ की स्थानीय सरकार है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, पंजाब में आम आदमी पार्टी का चल रहा है और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वहां की स्थानीय सरकार है, वहां की लोकल गवर्नमेंट वहां की बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कैसे भी बहुत से लोगों का कहना है ममता बनर्जी के प्रति कि ममता बनर्जी के अगर विवाह हो गया रहता तो वो किसी एक की लाइफ खराब की रहती, लेकिन वो विवाह ना करके पूरे पश्चिम बंगाल की लाइफ उन्होंने खराब की है। यह अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप ही लोग कमेंट में जरूर बताइए, या पूरे देश के लोग ऐसा ममता बनर्जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि अगर उनका विवाह हो जाता तो पूरा एक इंसान की जिंदगी खराब होती, अगर वह शादी ना की तो फिर पूरे पश्चिम बंगाल की उन्होंने जिंदगी खराब की है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हरियाणा से भी जल्द ही बीजेपी की बोरिया बिस्तर बंद होगी, क्योंकि वहाँ हरियाणा में भी किसानों पे बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज की गई और वहाँ पे किसानों को उनके उचित अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है। इसलिए नेक्स्ट चुनाव में मुझे भी लगता है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार की वहाँ भी बीजेपी सरकार जरूर गिरेगी। 2024 में होने वाले चुनाव में आप लोगों को क्या लगता है कि भारत में किस पार्टी के आने, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं? कृपया कमेंट में आप लोग जरूर बताना।